लड़की बैठी है बहुत ही खूबसूरत हसीना और पता नहीं क्या फेस लेकर आई थी और कितनी ग्लो कर रही है इनकी स्किन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। आज मैं आपको ईद फेशियल दिखा रही हूँ और ईद फेशियल सिखा रही हूँ कि आप ईद में किस तरह से अपनी आप की क्लेंजिंग कर सकती हैं। ये देखें, बहुत ही ख़राब और डैमेज स्किन हो रही थी मेरी मॉडल की, तो आज मैंने इनको जो है सबसे पहले ब्लीच दिया है। ब्लीच की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। गर्मी की वजह से मॉडल की स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी और डल स्किन हो रही थी, तो हमने सबसे पहले इनको ब्लीच दिया और उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे इनका फेशियल। फेशियल के लिए सबसे पहले हमने क्लेंजर लिया है। क्लेंजर फुल फेस पर क्लींजर अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़े से अपने हाथों को वेट किया है और अब मैं स्टार्ट कर दूंगी इनकी क्लींजिंग। तो आप देख सकते हैं कि मैं इनकी क्लींजिंग कर रही हूँ। क्लींजिंग के स्टेप्स हैं और आप लोग बहुत ही आसानी से ये फेशियल सीख सकते हैं। इस फेशियल के ये बेनिफिट्स हैं कि स्किन बहुत ही अच्छी और नीट हो जाती है और अगर आप थंब यूज़ करेंगी इसमें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जस्ट फिंगर और थम्स का ही काम होता है इसमें। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मॉडल की स्किन पर एक्नी है तो बिल्कुल भी मसाज ना करें, उनको मसाज ना दें और स्किन को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है एक्नी वाली मॉडल जो होती हैं उनकी फेस पर। तो जिनका बिल्कुल क्लियर है स्किन और एक भी एक्नी नहीं है तो उनके आप अच्छे से इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ जस्ट फिंगर टिप्स से, और आपको प्रेशर देना है। प्रेशर से आपने क्लेंजिंग करना है और हाथों को अपने वेट करते जाना है, क्योंकि जब हम क्लेंजिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है मॉइस्चर सारा जो है ऑब्ज़र्व हो जाता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। क्लींजिंग करने का मकसद ये है कि हमें पोर्स ओपन करना है और जब हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे तो स्किन के अंदर से जो अंदर गंद बन रहा होता है, सीबम होता है और जो डस्ट और ये दूसरी चीज़ें होती हैं वो निकल आती हैं। तो हमें 5 मिनट्स तक क्लींजिंग करनी है जस्ट फिंगर से। क्लींजिंग को हम अपने आइज़ पर, लिप्स पर और नेक पर हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और आइज़, क्योंकि आइज़ भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो रहे होते हैं तो आइज़ की भी क्लींजिंग हम कर सकते हैं। लेकिन फेशियल की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम आइज़ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसको वाइप से रिमूव कर दूंगी और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी इनको स्क्रब। स्क्रब यूज़ करने के भी कुछ तरीके होते हैं। स्क्रब को हमें आइज़ पर यूज़ नहीं करना, क्योंकि स्क्रब में जो है दाना होता है और वो अगर आइज़ के अंदर चला जाए तो आइज़ बहुत ही रैशेज़ हो जाती हैं आइज़ के अंदर और रेड हो जाती हैं। तो क्लींजिंग को मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है फेस से। इनके बिल्कुल फेस को क्लीन कर देना है, उसके बाद हम स्क्रब यूज़ करेंगे। स्क्रब को हमें जस्ट फेस पर ही लगाना है, आइज़ पर नहीं लगाना। उन एरियाज़ पे लगाना होता है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का, जहाँ पर ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा होते हैं। नोज़ पर, चिक्स पर और चिन पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं जिनको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम उन्हें रिमूव करते हैं स्क्रब के ज़रिए। जब हम स्क्रबिंग करते हैं तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है वो बाहर आ जाते हैं और पोर्स ओपन होते हैं, क्योंकि जब हम क्लेंजिंग करते हैं तो पोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे जो ब्लैक हेड्स अंदर बन रहे होते हैं और वाइट हेड्स अंदर बन रहे होते हैं स्किन के अंदर, जो कि बाद में जो एक्नी बन के बाहर निकलते हैं। जब आपने देखा होगा जब एक्नी बनता है तो उसके अंदर एक कील होती है, तो वो हमारे सबसे पहले वाइट हेड्स ही होते हैं जिनको हम क्लियर नहीं करते, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, फेशियल्स नहीं लेते, क्लींजिंग नहीं लेते और अपनी स्किन बर्बाद कर लेते हैं। तो जब हमें अच्छी और ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है तो फिर हम जाते हैं सैलून की तरफ। जब फेस ख़राब होने लगता है तब कुछ लोग जो है ये सोचते हैं कि अब फेशियल कराएं। जी नहीं,
फेशियल जो है आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है। फेशियल आप मंथली लिया करें। 30 से अबव जो भी खातून है उनको मंथली फेशियल लेना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन जो है फिर लूज़ होना शुरू हो जाती है, और फिर आप अगर जब फेशियल नहीं लेती तो स्किन में सीबम पैदा होने लगता है, जो कि अंदर जाके हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि स्किन गोरा करने के लिए जस्ट फेशियल लेते हैं। जी नहीं, स्किन की सफाई के लिए फेशियल लेते हैं, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है और स्किन जो है नीट और क्लीन हो जाती है, और एक्नी का आप बिल्कुल से ख़त्मा कर देते हैं। तो अब स्क्रब मैंने इनके अप्लाई कर दिया है। उसके बाद और आप देख सकती हैं कि मैंने स्क्रब को आइस पर यूज़ नहीं किया है। अब मैं स्क्रब को रिमूव करूंगी और उसके बाद मैंने इस पर अप्लाई करना है स्किन पॉलिश। तो स्किन पॉलिश को मैं अप्लाई करूंगी और उसे थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए मैंने स्किन पर होल्ड रखना है। उसके बाद मैंने उसको जो है मसाज करना है। सेम इसी तरह से हमने स्किन पॉलिश को भी यूज़ करना है, जैसे कि हमने स्क्रब को यूज़ किया था। स्क्रब और स्किन पॉलिश में ही कुछ ना कुछ दाने जो होते हैं वो स्क्रब, वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारी स्किन के अंदर से रब हो जब वो, तो हमारी स्किन के अंदर से जो हमारे एक्नी और सीबम और वाइट हेड्स वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए। तो इसलिए हमें स्किन के ही ऊपर अप्लाई करना है फेस पॉलिश को, और आइस पर अप्लाई नहीं करना। तो सेम इसी तरह से जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपने भी यही रूल फॉलो करना है। आपने अपनी तरफ से कोई भी वो नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा भी कि हम आइस पर भी इसको लगा दें तो शायद आइस भी चमकदार हो जाएंगी। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। आपने जस्ट फेस पर अप्लाई करना है, नेक पर अप्लाई करना है, और आईब्रोज पर आप लगा सकती हैं, लेकिन आइस पर बिल्कुल भी फेस पॉलिश को आप कभी भी यूज़ नहीं कीजिएगा। तो अच्छे से मैंने फेस पर अप्लाई कर दिया है फेस पॉलिश को, ये देखें। और उसके बाद चंद सेकंड के बाद मैं इनका जो है मसाज शुरू करूँगी। जो स्टेप है उनका वो फॉलो करूँगी। लेकिन क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, मैं क्रॉप करूँगी थोड़ी सी वीडियो। उसके बाद कहीं जाके मैं आपको ये वीडियो सेंड करूँगी। अगर जितनी देर फेशियल में लगती है, इतनी देर में कंटिन्यू अगर वीडियो बनाऊँ तो 1 से 1.5 घंटा हमें चाहिए। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आप इजीली फेशियल सीख सकते हैं कि गर्मी में हमें कौन से फेशियल की नीड होती है। ये मैंने इनको वाइटनिंग फेशियल दिया है, जो कि इनकी स्किन की रिक्वायरमेंट थी कि इनको बहुत ज़्यादा डल स्किन हो रही थी, डैमेज हो रही थी स्किन, तो इन्हें वाइटनिंग फेशियल की नीड थी। तो वाइटनिंग फेशियल की उस वक्त नीड होती है हमें, और हमारी स्किन को जबकि हमारी स्किन सन की वजह से सन बर्निंग हो जाती है, सन बर्न हो जाता है हमारी स्किन पर, और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो हमें फिर वाइटनिंग फेशियल की तरफ जाना होता है कि हमारा जो अपना कलर है वो वापस आ जाए, और हम फिर वाइटनिंग फेशियल जो है लेते हैं। तो वाइटनिंग फेशियल जब भी करवाना हो तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए। कहीं भी आप रहें, हमेशा अपनी ब्यूटिशियन जो है आप एक ही रखें, एक ही ब्यूटिशियन चूज़ करें जिनको के काम आता हो और वो बहुत ही एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा हो। उनसे आप फेशियल करवाएं, क्योंकि फेशियल के स्टेप्स जो हैं सारे अपवर्ड होते हैं। अक्सर लोग बहुत ही गलत स्टेप करते हैं, जिससे कि ये होता है कि आपकी स्किन बजाय अच्छी होने के स्किन जो है डैमेज होना शुरू हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता, बाद में आपकी स्किन लटकी हुई होती है। तो जिसको टाइट होना चाहिए स्किन को, वो बजाय सैलून जाने के आप अपनी स्किन को बर्बाद करें। तो हमेशा जब भी सैलून जाएं
तो आप अपनी किसी अच्छे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन से ही फेशियल करवाएं। सैलून में भी डिफरेंट टाइप की लड़कियां होती हैं जो सीखती हैं और सीख रही होती हैं और वो स्किन का बेड़ा गर्क कर देती हैं, लेकिन क्लाइंट को पता भी नहीं चलता। तो फेस पॉलिश हमारी अप्लाई हो गई थी और उसके बाद मैंने पोलाइटली फेस पॉलिश का भी मसाज किया था और अब मैंने इसको रिमूव कर दिया है। उसके बाद मैं इनके करूँगी मसाज, क्योंकि इनकी यंग स्किन है, एजिंग स्किन नहीं है, तो हमें मसाज में भी बहुत ज़्यादा धीमा हाथ रखना है, पोलाइटली करना है हमें मसाज भी, ताकि इनकी स्किन जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इनकी स्किन अभी यंग स्किन है। इसलिए मसाज जो है बहुत ही पोलाइटली करना है। बहुत ज़्यादा जब हम मसाज करते हैं स्किन पे तो वो स्किन जो है टाइट हो जाती है। इनकी स्किन जो है ऑलरेडी टाइट है। एजिंग स्किन पर हमें बहुत ज़्यादा मसाज करना होता है। जस्ट मैं आपको इनकी स्किन पर फेस मसाज के स्टेप्स आपको बता रही हूँ। इनको बहुत ज़्यादा मसाज नहीं देती मैं कभी भी। तो ये है फेशियल के स्टेप्स और ये लास्ट स्टेप है मसाज का, ये आप गौर से देखें और थंब यूज़ करना है। जो जो मैं स्टेप बता रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। स्लोली हमें अपने सारे मसाज करना है अपवर्ड। अगर इनकी एजिंग स्किन होती तो मैं इनको ये वाला स्टेप देती। एजिंग स्किन पर हमेशा ये वाला स्टेप देना चाहिए कि हमें राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट हमें लेकर आना चाहिए स्टेप। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एजिंग स्किन दिखा चुकी हूँ। तो इनको जो यंग स्किन होती है तो उन्हें हमें इतनी पोलाइटली मसाज देना होता है। जस्ट मसाज की यहाँ पर ज़्यादा नीड होती है, मिड एरिया पर, आईब्रोज़ का जो मिड एरिया होता है यहाँ पर हमें 2 फिंगर से, जस्ट 2 फिंगर से मसाज देना है, ताकि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो। और आईब्रोज़ को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, हमें आईब्रोज़ के मसाज के स्टेप करने हैं, आईब्रो लिफ्ट करनी है। इससे जो आइज़ के रिंकल होते हैं वो भी टाइट हो जाते हैं जब हम इस तरह से मसाज करते हैं। तो पोलाइटली हमें आईब्रोज़ को भी लिफ्ट करना है जस्ट 2 फिंगर से, और इसी तरह हमें 2 फिंगर से आइज़ को भी लिफ्ट करना है, ताकि जो साइड्स पर रिंकल बन रहे होते हैं, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइनें हैं आइज़ कॉर्नर पर, तो जो आउटर कॉर्नर होता है वहाँ पर लाइंस पड़ जाती हैं। तो वो लाइंस को ख़त्म करने के लिए हमें ये स्टेप लाजमी करना होता है। तो ये स्टेप आप गौर से देखिए। मसाज में सारे स्टेप अपवर्ड होते हैं, कभी भी डाउनवर्ड कोई भी स्टेप नहीं जाता। आपने अगर अच्छा फेशियल करना है और अच्छी ब्यूटिशियन बनना है तो आप मसाज के स्टेप्स हमेशा अपने अच्छे रखें, और जो मैं आपको प्रोफेशनल मसाज के स्टेप बता रही हूँ उनको ज़रूर फॉलो करना है। और आप देखिएगा कि आपके हमेशा मॉडल को आपका फेशियल पसंद आएगा कि जब आप मसाज में उनको ये स्टेप देंगी। इस स्टेप से ये होता है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है उसको, और इतना सुकून मिलता है क्लाइंट को कि सम टाइम तो क्लाइंट सो ही जाते हैं। मेरे तो अक्सर ऐसे ही होता है मेरे साथ कि मेरे क्लाइंट तो सो ही जाती हैं। जब मैं उनको मास्क अप्लाई करती हूँ तो वो सो रही होती हैं, तो वो फिर बाद में जब उनकी आँख खुलती है तो पता चलता है कि वो कहती है मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। तो आपको इतना सुकून वाला फेशियल करना है। फेशियल जो है आराम और सुकून से फेशियल जितना भी करेंगी आप, इतना ही आपके मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगी। तो इनको जस्ट मसाज मैंने दे के और रिमूव कर दी है इनकी स्किन, और आप देख सकते हैं कि इनकी स्किन जो है अभी से ग्लो करने लगी है। अभी मैंने इनको मास्क नहीं अप्लाई किया है, अब मैं इनको मास्क अप्लाई करूँगी। और आप अभी देख सकते हैं मास्क के बाद दूसरा रिज़ल्ट जो है वो आता है। फाइनल लुक जो होती है वो मास्क के बाद ही आती है। तो अब हमने इनके मास्क अप्लाई कर दिया है।
तो ये देखिए क्विकली मैंने इनको मास्क लगा दिया है और अब मास्क जो है 15 मिनट्स तक मास्क को हमने फेस पर छोड़ना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और उसके बाद हमें स्प्रे गन से वाटर बोतल से इसको वेट करना है और फिर वाइप कर देना है ताकि इनका फेस जो है नीट और क्लीन हो जाए। ये देख सकते हैं कितनी ग्लोइंग और ख़ूबसूरत स्किन हो गई।